ओम शांति। आज 28 जुलाई 2021 आप सभी के समक्ष आना हुआ आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर, क्योंकि आज से 38 वर्ष पूर्व 28 जुलाई 1983 28 जुलाई 1983 को हम सभी की अति मीठी दीदी मनमोहिनी जी ने अपने इस पुराने शरीर का त्याग कर आगे की यात्रा, आगे की विहंग मार्ग की सेवा, विहंग मार्ग अर्थात बड़ी सेवा, ऊंची सेवा, ज़्यादा सेवा करने के लिए आपने अपने शरीर का त्याग किया और बाप दादा की गोद ली। यूं तो हमारे यज्ञ में अनेक वरिष्ठ भाई तथा बहनों ने शरीर छोड़ा, क्योंकि यह तो अटल सत्य है। परंतु दीदी का शरीर त्यागना हमारे यज्ञ में दूसरी ऐसी बड़ी घटना थी। पहली घटना थी जब स्वयं पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, और दूसरी घटना थी जब हमारी आदरणीय दीदी जी ने शरीर छोड़ा कि स्वयं शिव बाबा को उसके पश्चात, शरीर छोड़ने के पश्चात आना पड़ा और आकर के हम ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को दिशा निर्देश, या शब्द अगर मैं यूज़ करूं, विधि विधान, हमारे ब्राह्मण कुल का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रचना करनी पड़ी। ऐसा और किसी के भी शरीर त्यागने के बाद आज तक नहीं हुआ। जो ब्रह्मा बाबा के शरीर त्यागने के बाद हुआ, या हमारी दीदी मनमोहिनी जी ने जब शरीर त्यागा तब हुआ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, यह आप खुद महसूस करेंगे, फील करेंगे जब हम डायरेक्ट बाबा के उच्चारित अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज हम सभी बाबा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, जो दीदी के शरीर छोड़ने के इमीडिएटली बाद चली, दीदी जी के निमित्त चली 30 जुलाई 1983 को। और यह मुरली भरी हुई है दिशा निर्देशों से, यह मुरली भरी हुई है विधि विधान से, यह मुरली भरी हुई है कायदे और कानून से, जो हम सभी भाई बहन आज तक फॉलो कर भी रहे हैं और करने भी हैं। तो आइए चलते हैं इस अनूठे सफ़र पर। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे शब्द, आप खुद जानेंगे जैसे हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 30/7/83 दीदी मनमोहिनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। ये पहली लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है कि दीदी की स्थिति कैसी थी। दीदी की स्थिति कैसी थी, सुनिएगा और समझिएगा। आज अटल राज्य अधिकारी अटल अचल स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हम बच्चे कैसे, बाबा को कैसी आशा है हम बच्चों से। अटल राज्य के अधिकारी हैं हम, अटल राज्य के अधिकारी। सतयुग अटल राज्य रहेगा, अचल रहेगा, स्थिरता रहेगी, इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पर। बाबा ने बोला ऐसे राज्य में चलने वाले अटल अचल राज्य होगा। तो क्या आज मेरी स्थिति भी वैसी है, अटल और अचल? यहाँ हिला तो नहीं। क्यों हिलना था?
क्योंकि दीदी चले गए। विजयी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि दीदी की महिमा है इस फर्स्ट लाइन में, क्योंकि दीदी की अपनी स्थिति यही स्थिति थी, अटल अचल। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रालब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। अटल राज्य लेना है, परंतु स्थिति में अटल अभी यहाँ बनना है। और बाबा ने कहा कल्प कल्प अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। बाबा ने कहा संगम पर चित्र में जो हमारा सृष्टि चक्र का चित्र है जिस पर हम कोर्स करवाते हैं, उसमें संगम युग कहाँ दिखाया गया? टॉप में, सुई ऊपर है, देखिएगा, चेक कीजिएगा। तो संगम युग ऊपर दिखाया गया उस चित्र में भी, सत्युग के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड में। बाबा ने कहा जैसे संगम युग टॉप स्थिति पर है, इसी तरह से आपकी स्थिति भी टॉप हो। और अब ऊंची स्थिति से फिर नीचे देखो। क्या देखना है? दीदी ने जो शरीर छोड़ा। तो जब हमारी स्थिति ऊंची होगी तो हमें ये राज, शरीर छोड़ने का राज क्या है, वो क्लियर होगा। बाबा ने कहा टॉप पॉइंट से देखो। हम कोई भी, अब सपोज हम एरोप्लेन में ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और अब हम ऊपर से नीचे धरती को देखेंगे तो चीज़ें हमें कैसी दिखाई देंगी? बहुत छोटी छोटी दिखाई देंगी। दूसरी बात, छोटी दिखाई देंगी, और दूसरी बात होगी कि हल्की दिखाई देंगी। उनमें मेरी बुद्धि फंसेगी नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति ऊंची है। जब मैं नीचे होऊंगा, मेरे साथ होंगी, तो उनमें मैं चीज़ों में फंस सकता हूँ। जब स्थिति ऊंची है तो उसमें मैं फंस नहीं सकता हूँ। तो बाबा ने कहा टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब ही हलचल होती है। टॉप पॉइंट, यहाँ जब स्थिति ऊंची थी तब तो सब कुछ ठीक था, जब स्थिति नीचे आई तभी हलचल हुई। यहाँ सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी, वही चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है, और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। 4 युगों के हिसाब से जहाँ हर युग की आयु 1250 वर्ष है, वहाँ संगम युग की आयु मात्र 100 वर्ष है। तो बाबा ने कहा उस हिसाब से भी संगम युग को पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, संगम युगी ऊंचे पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में कैसे बैठना है हमें? तो इसी ऊंचे पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंचे नॉलेज में और ऊंचे ते ऊंचे बाप के याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। ऊंचे ते ऊंची सेवा, हम जो सेवा कर रहे हैं ऊंचे ते ऊंची सेवा है। जब इस स्थिति में स्थित होंगे तो सदा समर्थ होंगे। समर्थ अर्थात शक्तिशाली होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। क्योंकि बाबा ने ऐसा क्यों कहा व्यर्थ समाप्त है? क्योंकि जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो बहुत सारे भाई बहनों के व्यर्थ संकल्प भी चले होंगे। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहा है। क्या पुरुषार्थ है हम सभी का? कि व्यर्थ समाप्त हो जाए और मन में सिर्फ केवल एक शिव बाबा की याद, समर्थ याद रहे। व्यर्थ का खाता, वह व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना? बाबा ने कहा हुआ समाप्त। वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की तन मन धन सब तेरा,
तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ, क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। बाबा पूछ रहे हैं आज कि आज के दिन जब दीदी ने शरीर त्याग दिया तो क्या मन में व्यर्थ चला? क्योंकि आपका वादा था कि तन मन धन सब कुछ आपका। तो अगर मन बाबा का तो उस बाबा के मन में व्यर्थ कैसे चला? 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। मन तेरा, उसको कहीं मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो जो भी ट्रस्टी हैं, जो भी हम बाबा के बच्चे निमित्त हैं, क्या डायरेक्शन है कि मन से सिर्फ समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है कहाँ? व्यर्थ कहाँ से आएगा फिर? व्यर्थ चला? बाबा पूछ रहे हैं हमसे, चला व्यर्थ? व्यर्थ अर्थात प्रश्न, क्यों दीदी चले गए? आगे यज्ञ कैसे चलेगा? यज्ञ की कारोबार कैसे होगी? यह व्यर्थ बाबा पूछ रहे हैं, चला तो नहीं। बाबा कह रहे हैं आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया। बाबा कह रहे हैं आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया। कैसे दिखाया? आंसू आए ना। तो इसी को बाबा ने कहा व्यर्थ तो नहीं चला। तो बाबा बोल रहे हैं आप क्या कहोगे? हम बच्चों के पास सारे बहाने हैं, ज्ञान बहुत है ना बुद्धि में, तो बहाने भी हैं। तो बाबा ने कहा आप कहोगे स्नेह दिखाया। भाई आंसू आए तो स्नेह दिखाया। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हैं, यह तो बहुत अच्छा है। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। जो स्नेह के मोती हैं वो तो माला बन चमक रहे हैं। स्नेह में आंसू आए चलेगा, परंतु दुख नहीं होना चाहिए। मन में दुख की फीलिंग ना आए। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, क्योंकि हर भाई बहन के मन में स्नेह तो था दीदी के प्रति। हमारे मन में जिसने कभी दीदी को देखा नहीं इन स्थूल नेत्रों से, इस जन्म में, पिछले जन्म में हो सकता है ज़रूर देखा हो, ऐसा मुझे लगता है, परंतु इन आँखों से नहीं देखा। परंतु स्नेह तो हम सबका भी बहुत है दीदी के साथ। तो बाबा ने बोला ऐसे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, 1% भी आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। अगर दुख हुआ, दुख के आंसू बहाए, तो वो दीदी के पास नहीं पहुंचेंगे। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बात बताने जा रहे हैं। वह सदा, दीदी सदा विजयी, अचल, अडोल रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वालों की याद पहुंच नहीं सकती। दीदी अचल, अडोल, विजयी रही जब जीवन में थी, रही ऐसी, और बाबा ने कहा अब भी हैं। और अगर आपकी स्थिति हलचल वाली होगी तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों की याद दीदी तक पहुंच नहीं सकती। बाबा ने लॉ बता दिया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मैच होगी तब याद से याद मिलेगी। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, दीदी अचल अडोल विजयी आत्मा, हम यहाँ हलचल में, तो मेरी याद वहाँ नहीं पहुँचने वाली। इसी तरह से मुझे बाबा को याद करना है, तो जब बाबा को याद करना है तो मुझे उस फ्रीक्वेंसी पर सेट होना पड़ेगा, बाबा की फ्रीक्वेंसी पर। इसीलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन मनाना है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं तो अव्यक्त मिलन भी नहीं। बाबा ने कहा वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। क्या चीज़? याद। क्योंकि अगर मैं हलचल में हूँ और दीदी को याद कर रहा हूँ तो मेरी याद दीदी तक पहुँचेगी नहीं और वो याद यहीं की यहीं रह जाएगी। मोती बन माला में चमकती नहीं। जैसे स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद ही पहुँचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। बाबा ने कहा स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। दुख क्यों अर्पित कर रहे हो? जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है
वहाँ दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। दुख धाम को तो हम पीछे छोड़ा है, कलयुग को, अब तो हम संगम पर हैं। मीठे मीठे उलाहने भी सब पहुँचे। उलाहने अर्थात शिकायतें, कंप्लेंट्स, शिकवे। सभी का उलाहना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। आज भी हो सकता है बहुत भाई बहनों के मन में ये प्रश्न हो, तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं। तो बाप दादा बोले, बड़ा सुंदर उत्तर दिया बाबा ने, आज तक ऐसा उत्तर मैंने कभी नहीं सुना बाबा को बोलते हुए। तो बाप दादा बोले, जो सबको मीठी लगती री वही बाप को भी मीठी लगेगी ना। दीदी सबको मीठी लगती थी, तो बाबा ने कहा बाबा को भी तो वही मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाएं, आवश्यकता ही मिठास की थी, बुला लिया दीदी को। मीठे थे मीठे को ही बुलाएंगे ना। तो मिल गया पहला उत्तर सभी भाई बहनों को। अब दूसरा प्रश्न, आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों। विशेष आत्माएं एडवांस पार्टी की कहाँ हैं वो? तो प्रत्यक्ष करना चाहते हो ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं वो जो दीदी से भी पहले शरीर छोड़ करके गई हुई हैं, वो आत्माएं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं कि हमारे को और साथी चाहिए सेवा करने के लिए, अव्यक्त रूप से सेवा करने के लिए हमारे को और भी साथी चाहिए। विहंग मार्ग की सेवा, विहंग एक्चुअली पक्षी का नाम होता है जो बहुत तेज चलता है, तो सेवा में तेजी लाने के लिए हमारे को और भी साथी चाहिए। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ, आदि परिवर्तन अर्थात जो विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है, सत्युग आना है, आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली स्टार्टिंग की, क्योंकि दीदी बिल्कुल यज्ञ के स्टार्टिंग में आएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में आई, तो उस टाइम की ही विशेष आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा के साथ हम बाबा के वो बच्चे, वो विशेष योगी बच्चे। समझा क्यों बुलाया? बाबा ने पूछा। अब समझ में आया बाबा ने क्यों बुलाया? यह सोचते हो यह क्या हो गया, कैसे होगा? ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देखा ना। मतलब बाबा का है कि बाबा गए, ब्रह्मा बाबा गए, उसके बाद भी यज्ञ चला ना, बाबा ने चलाया ना। तो बाबा ने कहा आपने देखा ना क्या हुआ, कैसे हुआ। दादी को अकेले समझते हो? कौन सी दादी? दादी प्रकाशमणि जी, दादी प्रकाशमणि जी, क्योंकि दादी और दीदी दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव, बाबा तो हम सबका हेड है, लेकिन यहाँ का ये जो कारोबार है चलाने के लिए दादी, बड़े दादी, दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी जी दोनों ही निमित्त थे। तो दीदी चले गए, तो अब बाबा पूछ रहे हैं, अब आपका संकल्प चल रहा है कि दादी अकेले रह गए। दादी को अकेले समझते हो? वह नहीं समझती है। आप समझते हो, वह नहीं समझती अपने आप को अकेला। आप लोग समझते हो, ऐसा है ना। दादी की ओर इशारा, बाबा ने दादी की ओर इशारा करके उनसे पूछा, आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है? है ना, डिवाइन यूनिटी। स्थूल यूनिटी तो है, पर डिवाइन, दैवी, आत्मा से आत्मा की डोर जुड़ी हुई है। तो डिवाइन यूनिटी की बुझाएं नहीं हैं क्या? डिवाइन यूनिटी है ना। वही दीदी के साथ नहीं, और जो दीदी दादियां थी उस समय प्रेजेंट, उनके साथ भी तो है ना। जब चाहो, जिसको चाहो, देखिए कानून आ रहा है, विधि विधान, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है। जब चाहो, जिसको चाहो, सभी सेवा के लिए जी हाजिर हैं। मतलब किसी भी दीदी दादी को आप बुलाना चाहें मधुबन में, तो वो दीदी दादी हाजिर हो जाएगी। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीत है, हमें चेक करना है, हमारी भी है आपस में। बाबा कह रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक हैं। दिखाया ना,
ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रत्न व 8 रत्न की माला सदा 1-2 के सहयोगी हैं। तो ये जो रत्नों की माला है, अष्ट रत्नों की माला या 9 रत्नों की माला, बाबा ने कहा यह सदा सहयोगी है, यानी कि बाकी दीदी दादियाँ भी सहयोगी हैं। अब हमारे मन में प्रश्न चलता होगा कि वो 8 रत्नों की माला है कौन सी। बाबा क्लियर कर रहे हैं, कौन है 8 की माला। तो बाबा का आंसर, जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। समझ तो हम अपने लिए भी सकते हैं इस बात को कि जो सेवा की जिम्मेदारी लेगा वही अष्ट रत्नों में आएगा, परंतु यहाँ पर बाबा का जो अभिप्राय है वो है कि जब दादी, बड़े दादी किसी भी दादी दीदी को बुलाएंगे तो जो सेवा की जिम्मेदारी उस समय लेगा वो अष्ट रत्नों की माला में पिरोया जाएगा। बाबा कहते आगे, बाप दादा ऐसे ही नंबर नहीं देंगे, पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है। मतलब पाठ से क्लियर होगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। ये नहीं कि बाबा वैसे ही नंबर बांट देगा किसी को भी, नो, बाबा सुप्रीम जज है, हमारा सुप्रीम जज ऐसे ही नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। आपका पाठ स्वयं प्रत्यक्ष करेगा आपके नंबर को, आपका पुरुषार्थ प्रत्यक्ष करेगा। तो अष्ट रत्न हैं आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी, इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। आदि से जिन्होंने पाठ बजाया, जिन दीदी दादियों ने, वो आगे भी पाठ बजाती रहेंगी। ये बाबा डायरेक्शंस देकर जा रहे हैं। बाबा ने उस समय आकर के डायरेक्शंस दी कि यज्ञ आगे कैसे चलेगा। समझा? बाबा ने कहा और क्या क्वेश्चन है, बताया क्यों नहीं। अगला क्वेश्चन, बताया क्यों नहीं। यह क्वेश्चन है, बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। तो योग सारा किसके साथ लग जाता, दीदी 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 करते रहते, क्योंकि दीदी जाने वाले हैं। तो योग कहाँ लग जाता, दीदी के साथ। दीदी के योगी बन जाते। योग किसके साथ लगाना है, बाबा के साथ। लाइन सुनिए अगली, कितनी ज़बरदस्त लाइन बाबा बोल रहे हैं। ड्रामा का विचित्र पाठ है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है। विचित्र का चित्र, आत्मा विचित्र, बाबा विचित्र, चित्र नहीं है। ड्रामा विचित्र, फोटो नहीं खींची जाती। हलचल का पेपर अचानक होता है, हलचल अचानक आएगी, बाबा ने क्लियर कर दिया। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पाठ अभी तक जो आत्माएं गई हैं उन्हों से न्यारा और प्यारा है। देखा, बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस आत्मा का पाठ, दीदी जी की आत्मा का पाठ और आत्माएं जो भी गई हैं उनसे न्यारा और प्यारा है। हलचल का पेपर अचानक होता है। हर एक के क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ, सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा ने बोला हर बच्चा, हर एक अपने अपने क्षेत्र में, जो भी हमारे सेवा के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ, दीदी जी का साथ, सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में अवश्य बताऊंगा। बहुत सारे विधि विधान, आज नियम कायदे कानून मर्यादाएं जो हमारे यज्ञ में चल रही हैं वो दीदी की ही स्टार्ट की हुई हैं। योग भट्टियाँ जो आज भी होती हैं मधुबन में, टीचर्स की, कुमारों की, कुमारियों की, माताओं की, अदर कुमारों की, वो सभी दीदी जी ने शुरू की। ट्रैफिक कंट्रोल जो हम सभी दिन में करते हैं वो दीदी जी ने शुरू किया। तो बाबा ने इसीलिए कहा आपको इस आत्मा का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा, आप इसका अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा का पाठ अपना है। ये बाबा ने क्यों बोला, क्योंकि पिछली लाइन में बाबा ने क्लियर किया कि इस आत्मा का पाठ पिछली जितनी भी आत्माएं गई हैं उनसे अधिक श्रेष्ठ है। तो बाबा ने यहाँ क्लियर किया ब्रह्मा बाबा का पाठ अपना है। बाबा के साथ आप कंपैरिजन ना करें, उन जैसा पाठ नहीं हो सकता। लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है।
इस आत्मा की विशेषता उमंग उत्साह दिलाने में, योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। जैसे दीदी जी का संस्कार था सहयोगी का, वैसे वो संस्कार हमारे अंदर भी आएगा है और दूसरों को वो अनुभव होता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। तो दीदी जी का पाठ ऐसा रहा। अच्छा, मधुबन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पाठ बजाया। अब सब दीदी दादियाँ दीदी जी के शरीर छोड़ने पर मधुबन पहुँचे। सबके मन में अति स्नेह था दीदी के लिए। तो बाबा ने कहा, आप सब मधुबन आए, स्नेह दिखाया, यह पूरे विश्व के लिए एक सेवा हो गई, क्योंकि सारी इतनी श्रेष्ठ आत्माएं इकट्ठी एट अ टाइम मधुबन में पहुंची और सबका एक संकल्प स्नेह का। तो पूरे विश्व में स्नेह की लहर दौड़ गई। जैसे कि यह आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारे। आप सब आए, बहुत अच्छा हुआ, पूरे विश्व की सेवा हुई। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ तब देखो ना। बाबा ने कहा, आप सब भी वतन में जाओ तब आप जाकर देखो कि दीदी सब कुछ देख रही है यहाँ पर क्या हो रहा है। यह भी सर्विस की एक छाप है। सर्विस हो गई, एक छाप लग गई, कई आत्माओं पर छाप पड़ गई। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी भी याद आई। वह भी याद कर रही है, जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया। उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। क्योंकि उस समय जो दीदी जी के भाभी थे, जिनको बाबा ने याद किया, कमल बच्ची, तो उन्होंने भी जब दीदी जी हॉस्पिटलाइज रहे तो वहाँ पर अपना सहयोग जो दिया, तो बाबा ने कहा सब बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे जिन्होंने भी सहयोग दिया, उन सबको याद कर रहे हैं। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। बाबा को दीदी ने मैसेज दिया, जो बाबा अब आकर के हमें दे रहे हैं। तो दीदी का काम आज बाबा कर रहे हैं। क्या अर्थ हुआ इस बात का? दीदी ने संदेश दिया, संदेश ला करके बाबा हम बच्चों को वो संदेश सुना रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप इमेजिन करें कि भगवान स्वयं किसी आत्मा का संदेशी बनकर के आज हमारे सामने आया। कितनी महान वो आत्मा होगी, अब अंदाज़ा लगाइए आप। अब आपने सोचना है, ये मैंने जो पहले भूमिका बनाई थी, ये उसके प्रूफ्स हैं। जब भगवान स्वयं कह रहा है कि मैं आज संदेशी बन करके आया हूँ, तो उस आत्मा की क्वालिटी का अंदाज़ा आप खुद लगाइए। जिस आत्मा को हम भक्ति में भगवती, दुर्गा, माँ काली इस रूप में याद करते हैं, अष्ट रत्नों की अंगूठी पहनते हैं लोग, तो वो आत्मा क्या आत्मा रही होगी। और कितने धन्य वो लोग होंगे जिन्होंने उस आत्मा से पालना ली होगी। बाबा मम्मा की तो पालना है ही, परंतु ऐसी आत्मा की भी पालना लेना अति श्रेष्ठ भाग्य है। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। दीदी आगे सेवा पर चली गई, विहंग मार्ग की सेवा पर। स्थूल में तो फिर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं,
लेकिन अब जो वो सेवा पर गई, आप देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मम्मा गई, मम्मा के बाद बाबा गए, बाबा के बाद दीदी गए, और सेवा ने कैसे विस्तार पाया। देखिए, आप खुद देखिए। जो हुआ बहुत गहरी लाइन आ रही है। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। जो हुआ परिवर्तन के पर्दे को, कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा, ये परिवर्तन होना है, तो इसको जो ये पर्दा हटेगा बीच में से, सतयुग आएगा, इस परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। ना भगवती का दोष है, ना भगवान का दोष है। भगवती अर्थात भगवती थे डॉक्टर भगवती, जिन्होंने दीदी जी का ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर SN भगवती, अपनी माँ की तरह उनका ट्रीटमेंट किया, माँ की तरह, बच्चा बन करके। स्वयं उन्होंने शरीर 2013 में त्यागा, डॉक्टर SN भगवती ने, मुंबई से। यह तो ड्रामा का राज है। बाबा ने क्लियर कर दिया, डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं है, ना भगवान की गलती है, ना भगवती, डॉक्टर का नाम ही भगवती है। यह तो ड्रामा का राज है, इसमें ना भगवती कुछ कर सकता, ना भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, इसने ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ की तरह रहा, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा, इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। बाबा ने आके मन के जितने प्रश्न होंगे ना उस समय के भाई बहनों के, सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मन खाली कर दिए, डिब्बा बिल्कुल खाली, कुछ नहीं रखना इस मन में अपने। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बन आए हैं। अब बाबा की याद प्यार स्वीकार करेंगे। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। त्रिमूर्ति, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दीदी, त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा और हमारी मीठी दीदी जी को भी याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बाबा, दीदी, आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मन से निकलना चाहिए शुक्रिया। डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। स्टेज पर बाप दादा ने दादियों को बुलाया, पूरा ग्रुप, और माला के रूप में बिठा दिया। माला तो बन गई ना। अभी यह कौन? दादी जानकी, और यह दादी चंद्रमणि जी आपके विशेष सहयोगी हैं। बन गया ना कानून, मिल गए डायरेक्शंस। दीदी गए, अब आगे के डायरेक्शंस मिल गए कि बड़े दादी, दादी जानकी जी, दादी चंद्रमणि जी, ये आपके सहयोगी हैं। इस रथ का, कौन सा रथ? दादी गुलजार जी। इस रथ का तो डबल पार्ट है, बाप दादा का पार्ट और यह पार्ट, डबल पार्ट। बाप दादा को रथ भी दे रखा है और निमित्त भी बनी हुई है, तो डबल पार्ट है। सहयोगी तो सभी हैं आपके। निमित्त ये 3 दादियाँ, दादी गुलजार जी भी निमित्त बने, दादी चंद्रमणि भी बने, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि थे ही, लेकिन बाबा ने कहा सहयोगी सभी हैं आपके। इसको दादी निर्मल शांता जी के लिए, दादी निर्मल शांता कौन? ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता, जो उस समय कलकत्ता में रहती थी। तो इनको सिर्फ थोड़ा सा, जब मौसम अच्छा हो तब बुलाना। उड़ता पंछी है ना, तो उनको तकलीफ़ होती थी, मौसम की थोड़ी सी दिक्कत रहती थी, इसलिए बाबा ने बोला, मतलब बाबा कितना क्लियर कट डायरेक्शन दे के जा रहा है कि जब मौसम मधुबन का ठीक होगा तब आप दादी निर्मल शांता जी को बुलाओ सेवा के लिए यहाँ पर।
नहीं तो दादी वहीं पर अपनी सेवाएं संभालें और वहीं से अपनी सेवाएं दें। कोई सेवा का बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाई और उड़े, ऐसे हो ना। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जैसे ही आपको दादी याद करेंगे तो आप वहाँ से कलकत्ता से मधुबन आ जाएंगे। स्वतंत्र पंछी को किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बाबा ने ये बोली, बहुत इम्पोर्टेंट। स्वतंत्र पंछी को किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं। आज हम देखते हैं कि हम गीता पाठशाला खोलते हैं और उस गीता पाठशाला के साथ अपने एक छोटे से सेंटर के साथ कैसे अटैच हो जाते हैं। मेरा सेंटर, मेरे भाई बहन, मेरी सेवा, मैंने कोर्स करवाया। छोटी सी सेवा, छोटी सी सेवा। और बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र पंछी है, किसी भी विशेष स्थान, दादी निर्मल शांता जी को कलकत्ता से बुला लिया जाएगा वहाँ पर सेवा के लिए, तो दादी को ये ना हो मेरा स्थान तो कलकत्ता है। नो, आप विशेष आत्मा हैं, आप उड़ता पंछी हैं, आप स्वतंत्र आत्मा हैं। आपकी जहाँ ज़रूरत पड़े सेवा पे जी हाजिर। बाबा ने कहा किसी सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन। मैं विश्व की सेवा करने के लिए बंधायमान हूँ। बेहद सेवा का बंधन, इसलिए स्वतंत्र हो। जब भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहले मैं। जहाँ आवश्यकता है, हम सब भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी बात है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहले मैं। अटके ना रहें अपनी गीता पाठशालाओं में, अपने सेवाधारियों में, अपने भाई बहनों में, अपने छोटे छोटे सेंटरों में अटके ना रहें। बेहद की वृत्ति हो, बेहद की बुद्धि हो, बेहद की सेवा की वृत्ति हो। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, डिवाइन यूनिटी है। पालना वाली और मनोहर पार्टी है सेवा। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली और मनोहर पार्टी है सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली। अब कुछ दादियाँ थी जो मधुबन में रही दीदी जी के जाने के बाद, और मनोहर दादी के अंडर में कुछ दीदी दादियाँ रही, बहनें रही, जिन्होंने सेवा की बागडोर संभाली। तो बाबा ने ये दो कैटेगरीज बना दी, एक पालना देंगे मधुबन में रहकर और कुछ दादियाँ सेवा में जाएंगी। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि दीदी चले गए। दीदी तो माँ की तरह से दीदी ने भाई बहनों को पाला, माँ की तरह। तो इसलिए बाबा ने कहा अब पालना की विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही, वैसे तो माता पिता एक है शिव बाबा, लेकिन साकार रूप में निमित्त बन पाठ बजाने के कारण पालना देने का विशेष पाठ बजाया दीदी ने। ऐसे ही जो आदि रत्न हैं, जो आदि रत्न वो वाली उस समय की दादियाँ दीदियाँ, उन्हों को पालना देने का, बाप की पालना लेने का अधिकारी बनाने। बहुत गहरी लाइन है। बाप की पालना लेने का अधिकारी बनाने की पालना देना है दीदी दादियों को बाबा ने कहा। और आज हम पुराने भाई बहनों पर ये जिम्मेवारी है कि हम नए आने वाले भाई बहनों को ऐसी पालना दें कि वो बाबा की पालना के अधिकारी बन जाएं। पहले उनको हमसे पालना मिलेगी, फिर बाबा से वो पालना के अधिकारी बन जाएंगे। लेनी बाप की पालना है, बाबा ने क्लियर कर दिया, लेनी बाप की पालना है, लेकिन बाप की पालना लेने के भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। पात्र तो हमें बनाना है ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने, दीदी जी की आत्मा ने बहुत अच्छी नंबर 1 की। दीदी जी तो कर गए, अब किसको करनी है? बाकी दादियों को बाबा ने कहा। अब दादियाँ भी चले गए, अब कौन बचे? बड़ी दीदियाँ बची। और अगर हम बड़े भाई बहन हैं, समझते हैं हम बड़े हैं, तो फिर बड़ों का तो फिर फ़र्ज़ भी है दूसरों को पालना देने का। तो आप भी सभी नंबर 1 हो ना, सेकंड माला में तो नहीं होना, पहली माला में होना। तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1 हैं। पांडवों को भी बुलाओ। अभी दादियों के साथ बात करी, अब पांडवों को भी बुलाओ।
बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। पांडव भी आदि रतन होना, पांडव भी माला में हैं, ऐसे नहीं सिर्फ शक्तियां हैं, पांडव भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनें दादियां दीदियां ही हैं, परंतु पांडव भी हैं। किस माला में अपने को देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप को कौन सी माला में देखते हो? वह तो हर एक आप भी जानते हो और बाप भी जानते हैं, लेकिन पांडव भी इसी विशेष माला में हैं, इसी विशेष माला में हैं। कौन हैं? कौन समझते हैं अपने को? बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। चतुर्भुज लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड। इसी तरह से शक्तियाँ और पांडव इकट्ठे पूरक हैं एक दूसरे के। ना शक्तियों के बिना यज्ञ चल सकता है, ना पांडवों के बिना यज्ञ चल सकता है। कंबाइंड, दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हैं। ऐसे नहीं समझना यह दादियाँ अष्टदेव हैं, यह नवरत्न हैं, लेकिन पांडवों में भी हैं। समझा? इतनी जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। ताज सदा पड़ा है ना, मतलब जिम्मेवारी है मेरे सिर पर, विश्व की जिम्मेवारी है, विश्व की सेवा करनी है मुझे, सदा पड़ा रहे। सभी एक दो के सहयोगी बनो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाइयों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सहयोगी नहीं बनते एक दूसरे के, मैंपन आ जाता है, ईगो आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि से बुद्धि टकराती है, क्योंकि हम सब भाई समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सभी एक दो के सहयोगी बने। यह सब बाप की भुजाएं हैं, वह साकार में निमित्त बनी हुई दादी की सहयोगी आत्माएं हैं, सदा एक हैं। सभी दादियाँ, सभी भाई दादी के सहयोगी हैं, इकट्ठे हैं, एक हैं। यही नारा सदा ही सफलता का साधन है। कौन सा नारा? हम एक हैं। संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। अगला विधान बता दिया बाबा ने, संस्कार मिलाने की रास करने वाले, एक दूसरे के साथ संस्कारों को मिलाकर चलने वाले ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जो श्रेष्ठ आत्माएं अब जब सतयुग में स्टार्टिंग में आएंगी, तो जो यहाँ पर भी संगम पर एक दूसरे के साथ संस्कारों को मिलाकर चलेंगे, तो वो वहाँ पर उन श्रेष्ठ आत्माओं के साथ भी रास करेंगे। जो यहाँ पर संस्कार मिलन की रास करेगा, वो वहाँ पर स्थूल रास भी करेगा। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे? सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे। सतयुग में, त्रेता में सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे। बाबा सीधा सीधा बता रहा है आज तो। जो यहाँ पर संगम पर संस्कार मिलाकर चलेंगे, वही वहाँ पर अष्टरत्नों के और शुरुआत में आने वाली आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे और संबंधी बनेंगे। अब हमें डिसाइड करना है हमें कैसे चलना है। बहुत नज़दीक संबंधी, लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप में साथी। संबंधी भी और मित्र भी, मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी। तो निमित्त हो, बाबा ने कहा सब भाइयों को, इसलिए आप सब भी निमित्त हो। तो सब पांडव और शक्तियाँ एक बाप की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। एक बाप के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। एक गुलदस्ता है और उस एक गुलदस्ते के हम सबको फूल बनना है। ये नहीं फिर से वही बात आती है कि मेरा मेरा तेरा तेरा ना करें हम, कि ये मेरा गुलदस्ता है, ये आपके सेंटर का गुलदस्ता है। नहीं, हम सब एक हैं।
शिव बाबा के निरीक्षण में, अंडर में ये कार्य चल रहा है। दीदी से विशेष स्नेह है ना आप सबका? अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुट्टी लेते हैं। बाबा कितना निरहंकारी, कैसा है ना हमारा मीठा बाबा, कैसे हमारे साथ बात करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त, मेरा साथी मेरे साथ बात कर रहा हो। आज तो मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुट्टी लेते हैं। दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा, तो बाबा बोले आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। क्या था वो ऑफिशियल मिलना? दीदी का मैसेज लेकर आए हैं, दीदी का संदेशी बनकर बाबा आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। लौकिक में भी पहले घर में बच्चे खाएंगे, फिर माँ बाप कहेंगे हम बाद में खा लेंगे। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा इसके बाद आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए हैं। संदेशी संदेश देकर चला जाता है। दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिलाकर आना। दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिलाकर आना। बाप दादा ने दादी जी को हाथ दिया और वतन में उड़ गए। बाबा की अव्यक्त वाणी सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते बाबा के वतन पहुंच ही गए। ओम शांति। मैं कहूँगा कि इस वाणी को पुनः अवश्य पढ़ें। यह वाणी YouTube पर आपको मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी। इसको देखें, कैसे बाबा ने सब दादियों को आगे बुलवाया, कैसे माला की शेप में बिठाया। बहुत सुंदर दृश्य हैं सभी। ये आँखें पुनः धन्य हो जाएंगी हमारी। ऐसा ही आपको महसूस होगा जैसा कि आप अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन मना रहे हैं।